के सफलतम 2 साल पूरे होने पर बहुत जल्द आ रहे हैं। सीतापुर के विकास की बात आपके साथ कार्यक्रम लेकर आई इंडिया के खास कार्यक्रम खबरों का खजाना खबरनामा को रोजाना रात 9 बजे देखना न भूलें। आई इंडिया के खास शो रंगदा को हर रविवार सुबह 8 बजे देखें। महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए देखते रहें आई इंडिया। राणा सिंह जी, क्या लगता है आपको प्रथम चरण के मतदान को कुछ ही दिन बचे हैं, क्या लगता है क्या स्थिति रहेगी? भाई मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रथम चरण के चुनाव में सर्वाधिक सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। 2 चरण हो चुके हैं, अब तक तो स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, क्या निकल के आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी काफी आगे अन्य दलों से है, प्रथम चरण में भी और दूसरे चरण में भी। लखीमपुर के बारे में कुछ? लखीमपुर में किसान न्याय चाहते हैं। लुधियानवी के बाद अगर उर्दू को किसी ने बढ़ाया है तो वो लता मंगेशकर। नहीं कहा, मैंने कहा जिनको बाबाए उर्दू कहते हैं, मौलवी अब्दुल हक, ये उनका सेंटेंस है कि उर्दू के ऊपर गालिब के बाद सबसे बड़ा एहसान लता मंगेशकर का। बाढ़ को लेकर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का सपना रहता है कि बाढ़ के पहले सभी कार्य पूर्ण हो, उनकी समीक्षा हो, पूरी तैयारी हो। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस समय सबसे ज्यादा परेशान उत्तर प्रदेश में किसान हैं। लल्लू जी, ये बताइए कि पुलिस ने हिरासत में लिया है, क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार जुल्म, अन्याय और अत्याचार की प्रकाष्ठा को पूरी तरह पार कर चुकी है। कारण रहा आप पर इतने गंभीर आरोप लगे? देखिए, आरोप लगना ये मेरा दुर्भाग्य है। तो संकल्प लिया गया है, विकास की सौगात दिया गया है जी। ही मेरा कहना है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से किसी को रोका नहीं जा सकता है। सर, ये 4 साल की उपलब्धियों कर इन 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ में ही कहा था कि हम अपराध मुक्त प्रदेश बनाएंगे। ये जो बेटे को खोने के बाद आपने नशा उन्मूलन जो छेड़ा है, इसका स्वरूप क्या है? अगर स्वरूप की बात करें, हमारा ये नशा मुक्त समाज आंदोलन, हम नशा मुक्त समाज बनाना चाहते हैं। हमारे जो नागरिक वहाँ पर हैं या वहाँ के अल्पसंख्यक जो हमारे देश के रहने वाले हैं, उनकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। क्या लगता है भाजपा का प्रदर्शन फिर से सरकार बनाएंगे आप? मैं 100% कह सकता हूँ। हमारे कार्यकर्ता और जो भागीदार लोग थे, उनके साथ मैंने आत्मनिर्भर भारत पर कुछ बातें की हैं। बाढ़ और कटान को लेकर के भी क्या कदम उठा रही सरकार? 70 सालों में यहाँ पर ये घाघरा और शारदा के किनारे जो है वो बंद का निर्माण नहीं हुआ था। हम आने वाले दिनों में उससे मुक्त करना चाहते हैं। और मैं तो बहुत ही धन्यवाद दूंगा इस प्रदेश को कि जहाँ दोनों आज की रेट में जब मार्केट का रेट ज़्यादा है और आपका रेट कम है, अगर इस समय कोई गेहूं बेचता है तो आने वाले दिनों में किसानों को खाद का तोहफा सरकार देगी? बिल्कुल, तोहफा ही नहीं, बहुत सी और सी सहूलतें हैं किसानों को निश्चित रूप से देंगे। परिवहन मंत्री सीतापुर पहुंचे हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि हम राज ठाकरे को अयोध्या घुसने नहीं देंगे, और लल्लू सिंह कह रहे हैं कि वो आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे। क्या होना चाहिए? ये तो आदरणीय लल्लू सिंह जी वहाँ सांसद हैं, उन्होंने जो भी कहा है सोच के कहा है और वो चीज़ होनी चाहिए।
आपके जो औचक निरीक्षण हैं तो क्या लगा आपने, क्या विशेष जोर है आपका? कॉलेज को किसी तरह की दिक्कत हो रही हो, बच्चों को किसी तरह की दिक्कत हो रही हो, ऐसा तो नहीं बच्चा जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहा है उस सब्जेक्ट को लेकर के वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, तो इन्हीं सारी चीज़ों का मैंने निरीक्षण किया। राजनीति में कैसे आप आए? फिर एक दिन हम लोग बैठे थे, ऐसे ही विचार मन में आया क्यों ना अब राजनीति में भी करूं। राकेश राठौर गुरु, ये बताइए कि प्राथमिकताएं आपकी क्या रहेंगी नगर में? समाज सेवा। डॉक्टर रईस सिंह साहब को पहले आपका स्वागत है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद धौरारा की सांसद रेखा वर्मा पहुंची हैं सीतापुर। राजनीति में कब आप आए और कैसे आए? मैं 1999 का लोकसभा का चुनाव लड़ा। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने अशोक रावत। 4 घंटे आपने नैमिष में बिताए। 4 घंटे जो पुण्य आपने 65 साल में कमाया, कैसा लगा आपको? शायद प्रभु की इच्छा थी कि मैं समय बिताऊं, इसलिए परमिशन नहीं मिल पाई और मौसम खराब था। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री रहे शिवपाल सिंह यादव जी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आज रिहा हो रहा है और बहुत सारे किसान उसी आरोप में जेल में बंद हैं। अजय मिश्रा टेनी का बेटा, जिसके ऊपर नरसंहार का मुकदमा है, उसको वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उसको बेल मिल गई। सूबे की राजनीति में करीब 6 दशक का अनुभव रखने वाले डॉक्टर अंबार रिजवी। भाजपा ने पहले आदि दलित को प्रत्याशी राष्ट्रपति में बनाया चुनाव में, अब आदिवासी महिला को उतारा है, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया? ये बहुत गौरव का विषय है। सपा से कहने नाराज है, आपको लगा आपने मुलाकात की बात है, आज का नाराज समाजवादी पार्टी को करना चाहिए, उनके नेताओं से आगे 40 घंटे तक आपकी महासचिव प्रियंका गांधी जी यही द्वितीय वाहिनी के बटालियन में जो है वहाँ पे नज़रबंद की गई हैं। 40 घंटे हो गए हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? अब ये 40 घंटे सिर्फ हम नहीं पूछ रहे हैं, अब ये 40 घंटे आम जनता पूछ रही कि क्यों उनको बंद किया गया, ऐसा वो क्या कर रही थी वहाँ जाकर। आंदोलन वो बड़ा है या जो आप आंदोलन को जीत कर आए हैं? तो आंदोलन एक समाज को और शासन को भी आंदोलित करता है। ये आंदोलन चल रहे हैं, देश में क्या घटनाक्रम हो रहा है, आप सच्चाई से दिखाओ। 2 साल में ऐसी कितनी लगभग शिकायतें आई होंगी और कितनी आपने कार्रवाइयाँ की होंगी और कैसे लोग आप तक शिकायत करें? लगभग मेरे पास जिस समय मैंने इस पद ग्रहण किया था उस समय मेरे पास 5000 शिकायतें लंबित थी। आज की डेट में मेरे पास सिर्फ 2200 शिकायतें बची हैं। हमारे साथ महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल जी। जब कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है तो बहुत सारे मामले आपके पास आते हैं, इस अभियान का असर आप कितना देखती हैं? पहले क्या होता था कि लड़कियां हों या महिलाएं हों, उन्हें पता ही नहीं होता था, अगर कोई घटना उनके साथ में होती थी तो उन्हें मालूम नहीं होता था कि उन्हें कहाँ जाना है। सीतापुर से भाजपा के प्रत्याशी और उद्यमी सामाजिक कार्यकर्ता पवन सिंह जी पधारे हुए हैं, आपका पहले स्वागत है। क्या रणनीति बनाई है और कैसे अपने कार्यकर्ताओं को इस चुनाव के माध्यम से आप लाएंगे आगे? भारतीय जनता पार्टी सभी चुनावों की रणनीति 1 साल पहले ही बनाना शुरू कर देती है। 2 बार लहरपुर से विधायक रहे और नगर पालिका परिषद के चेयरमैन जासमीर अंसारी जी। कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह रहे हैं। इस बीच प्रशासन ने कितनी जोर जबरदस्ती की? देखिए, जो हद से ज़्यादा आपकी नजरों में जो वित्त विहीन शिक्षकों की समस्याएं क्या है? ये सबसे बड़ी समस्या इनकी आर्थिक समस्या है। नैमिषारण्य जिसके पूरे विश्व में एक विख्यात है, उसके लिए क्या कुछ करने का इरादा रखते हैं? उनके नैमिष के लिए, मिश्रिक के लिए जो संभव होगा वो विकास में पूरा लगाएंगे।
सिहोता विधानसभा एक नवसर्जित विधानसभा है, 5 नदियां हैं वहाँ पे, और उन नदियों के कटान से और लगभग 14 गांव नदी के कटान से प्रभावित हुए और वो कट करके नदी में बह गए। महोली से भाजपा के विधायक शशांक त्रिवेदी जी, पहले तो आपका स्वागत है। आप समर्थकों से जब मिले तो आंसुओं की धार फूटी थी, तो क्या लगता है उन आंसुओं की कीमत सिधौली क्षेत्र की जनता समझेगी और उसकी कीमत चुकता करेगी? वो लोग सब लोग मेरे साथ हैं। मेरे उस दुख की घड़ी में, उस संकट की घड़ी में वो लोग सब लोग साथ थे और आज भी हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, उसी को आधार लेके हम चल रहे हैं। इस बार क्या स्थिति बनने वाली है? बहुत अच्छे मतों से मैं जीतूंगी। मैं अपने महमूदाबाद को जिस रूप में देखना चाहती हूँ, उस रूप में जो मेरी मन की इच्छाएं हैं संपूर्ण विकास करने की, मैं जाऊंगी। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के लहरपुर के प्रत्याशी और 3 बार विधायक रहे अनिल वर्मा। सरोजनी नगर के लिए क्या कुछ मैप आपने तैयार किया है? सरोजनी नगर का मुझे चौमुखा विकास करना है। आपने यहाँ डेरा डाल दिया है, क्या कार्य योजना हम जानना चाहेंगे? इस चुनाव के लिए हम लोग 15 महीनों से, विगत पिछले 15 महीनों में हम लोगों ने नीचे से काम किया है। आप राजनीति में कैसे आए? अपने संघ के, जनसंघ के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घेर करके और मुझे राजनीतिक में मेरी शुरुआत कराई। आपके साथ पुलिस ने कैसा बर्ताव किया, ये भी जरा सा बताइए। जिस प्रकार से पुलिस ने प्रियंका जी के साथ धक्का मुक्की की, नीचे गिरा दिया। आज जो रिहाई हुई है उसमें क्या देरी हुई अब्दुल्ला जी? क्योंकि मुझसे निकलते वक्त जेल से इस बात का प्रेशर डाला गया कि आप किसी से बात नहीं करेंगे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप किससे बात करेंगे, किससे बात नहीं करेंगे, ये भी पुलिस ही तय करेगी। आज की जो बैठक रही वो क्या कुछ रहा उसमें? इस बार हमने कोशिश करी है कि हमारे सारे सदस्यों को सम्मान किया जाएगा, सभी लोगों को बराबर काम दिया जाएगा। क्या करूं, उस वक्त मैं भी होता, भगवान की कृपा से मैं भी शामिल होता राष्ट्र के इस बड़े आंदोलन में। कोई ऐसा नहीं है कि जितने भी हैं, मैं गवर्नर सरोजिनी नायडू जी सबसे पहले मुलाकात हमने उनकी की थी जाकर इस भवन में। सीतापुर के 2 बार सांसद रहे, अवध प्रांत के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे जनार्दन प्रसाद मिश्र जी मौजूद हैं। ये सब कुछ करिश्माई कैसे संभव हो सका, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? जब जिला पंचायत का बुजुर्ग फूका तो बड़ी चर्चाएं थी कि इस चुनाव को जीतना, कैसे जीता जाएगा, क्या रणनीति रहेगी। तो क्या माना जाए, राजधानी से पास में जिला है सीतापुर, तो समाजवादी पार्टी यहाँ रिकॉर्ड कायम करेगी? बिल्कुल, इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सीतापुर में रिकॉर्ड बनाने जा रही है और 9 के 9 विधानसभा सीटें जीतने जा रही हैं। आपकी नेत्री इतना लड़ी और इतना दौड़ी सड़कों पर, और वो अंधेरी रात बिना सुरक्षा व्यवस्था के वो दौड़ती रही। हर गांव में जिस तरीके से अरेस्टिंग हुई है, हम लोग कोई अपराधी नहीं है। तो सीतापुर आने का आपका एम क्या है और क्या भविष्य में कार्य योजना है? देश की सरकार और केंद्र की सरकार, उसकी जो उपलब्धियां हैं वो जन जन तक पहुँचे, उसमें मीडिया कहाँ तक उपयोगी हो सकता है, वो उन बातों को साझा करने हम लोग यहाँ आए थे। आपको लगता है जो अभियान चले जी की प्रगति क्या रही है? उत्तर प्रदेश में 2012 चुनाव के बाद माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसने प्रदेश को तेजी से विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया। और कही आपने कि वो बेचारी ना लिखें, बेचारी शब्द ना लिखें। नहीं कहा कि बेचारी ना लिखे, मैंने कहा जब ट्रांसफर में लोग लग जाते हैं, कहते हैं अरे बेचारी लड़की है उसका ट्रांसफर करा दीजिए। इस देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान की शुरुआत उन्होंने की। डिजिटल ये जो चुनाव प्रचार हो रहा है,
इसके पीछे आपको क्या लगता है, सरकार की कोई मंशा है? निश्चित तौर पर फिजिकली वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। रामपाल राजवंशी जी, वो अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं मुख्तार अली साहब को, और उनका मत है कि आज जितने भी नेता हैं वो उन्हीं की देन है। हमारे नेता नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के नेता थे। क्या माहौल हर गांव में नजर आ रहा है? हर गांव में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बदलता हुआ माहौल नजर आ रहा है। क्या लगता है नगर में इस बार मुकाबला क्या होने वाला? कोई मुकाबला नहीं है, लोग प्रत्याशी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अपराजे वाला जो आपके पीछे लगा हुआ सब है, ये बरकरार रहेगा? अब इस बात का तो दावा कोई नहीं कर सकता है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। क्या माहौल बनने वाला है? पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। आज व्यापार की स्थिति क्या है, कहाँ मानते हैं? अब व्यापार की स्थिति के बारे में क्या बताऊँ, वो तो अर्थव्यवस्था आपको GDP बता रही है। जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, पंचायत चुनाव थोड़ा बढ़ाया भी जा सकता था या नहीं? देखिए, चुनाव तो होना चाहिए कोविड का नियमों का पालन करते हुए और जागरूक करते हुए। यहाँ की सेवा करने का निर्णय आपने क्यों लिया? 20वां विधानसभा मेरे लिए सब लोगों ने सुझाव दिया। 5 साल में आप नहीं कर सके और मौका मिला तो अब करेंगे? बस 2 काम है, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज सोच रखा है और दूसरा रोडवेज बस स्टॉप। तो क्या हालात आपको क्षेत्र में नजर आ रहे हैं? हालात बहुत बेहतर हैं। और क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हर गाँव विधानसभा से हमारे बाद अभी तक कोई भी 96 में मैं समाजवादी पार्टी से विधायक बना था, उसके बाद अभी तक कोई भी विधायक नहीं बना हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभा चुके हरीश वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। कल्याण सिंह जी के साथ आपने लंबा समय बिताया, आप उनमें क्या कुछ अलग पाते थे? अलग, एक तो वो आम कार्यकर्ता का जीवन जीने का प्रयास करते। 4 साल योगी के आज पूरे हुए हैं, उसके लिए क्या क्या उपलब्धियों के तौर पर वो जनपद में देख रहे हैं? आज प्रभारी मंत्री जी हमारी सीतापुर में पधारी, जो सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पे पहुंचाई गई, उनके बारे में विधिवत रूप से अपनी बात को कहा। सीतापुर की समाजवादी पार्टी विभिन्न कार्यक्रमों करके अस्पतालों में मरीजों को जरूरत की सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। 5 या 4 तारीख से लगातार वीडियो जैसे वायरल हुआ है, तो हमारे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं सादिया जी और तमाम महिला संगठन और पार्टी के लोगों ने इसका विरोध शुरू किया। क्या माना जाए, रोजगार बनाम बेरोजगार का ये रहेगा चुनाव? निश्चित तौर पे आज बेरोजगारी इतनी बेतहाशा बढ़ी है, जो नौकरी कर रहे थे उनको भी निकाला जा रहा है। सर, आगे का क्या मूव रहेगा यहाँ से? अगर प्रियंका गांधी जाती है तो आगे का क्या? उन्होंने कहा है कि हम लोग खीरी तक जाएंगे, तो राहुल जी अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे उनको यहाँ पे ही। इस बार आपके जो समर्थक हैं उनको क्या संदेश देंगे? आप चुनाव कैसा है वो जानना चाहते हैं, कितनी मजबूती है? हम लोग तो काम करना जानते हैं, यही हमारी मजबूती है। वो अधूरे कार्य कौन कौन से हैं, उनको कैसे पूरा कराएंगे? बिल्कुल, आदरणीय सिंह साहब ने बहुत काम किया। इसके अलावा इनकी प्लानिंग है, हमारे जो स्कूल अभी यहाँ से लेकर के दिल्ली तक खुल चुके हैं, आगे विदेशों तक खोलने की प्लानिंग है, उसमें मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगी। समाजवादी पार्टी का चुनाव किस तरह से आप देख पा रहे हैं अपने क्षेत्र में? महमूदाबाद क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और हम सब लोग मिल करके सभी जिला पंचायत के जो क्षेत्र हैं जीते जाएंगे। तो आज जो सफलता मिली उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज की मीटिंग बहुत शांतिपूर्ण और बड़े अच्छे माहौल में हुई। राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने एक बयान दिया है, बेटियों को सेलफोन न दें।
मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि ऐसी मानसिकता वाली महिला राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं। असल में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे बयान आने के बाद उनको इस्तीफा ले लेना चाहिए या उन्हें देना चाहिए, आप क्या मांग करेंगे? राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य जी ने ये कहा है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर नहीं देती हैं तो आज जो आनंदीबेन जी हमारी महामहिम हैं, इनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। रालोद के जिला अध्यक्ष आरपी सिंह चौहान जी, जो विपक्ष के लोग हैं वो कहाँ पे फेल नजर आते हैं? हमारा हमेशा लहरपुर से बहुजन समाज पार्टी विनर रही है। कितना विश्वास पर आप खरा उतरने का प्रयास करेंगे? खरा उतरने की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह 100% खरा उतरने का काम करूँगा। कांग्रेस का महिला गेम सीतापुर में कितना सफल होगा? मेरे ख्याल से तो 100% सफल होना चाहिए। मेरा नाम दीप्ति वर्मा है, मैं मोहाली विधानसभा से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हूँ। सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो यहाँ को आपने मथा भी होगा, और क्या रहेंगी आपकी प्राथमिकताएं? पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि हम डिग्री कॉलेज का प्रबंध जो है कराया जाएगा और शिक्षा के लिए सुचारू रूप से व्यवस्था कराई जाएगी। तो अब इस बार आप चुनावी मैदान में हैं, क्या रहेंगी आपकी प्राथमिकताएं? जो अभी तक सिधौली विधानसभा में नहीं हुआ है वो सब करने का हमने ठाना है। महिलाओं को कांग्रेस ने टिकट दिया है, इसका लाभ पार्टी को कितना मिलता दिखाई देता है? कि इस बार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का परचम जरूर लहराएगा। चीनी मिल का मुद्दा है और भी तमाम आवश्यकताएं हैं, क्या क्या लगता है आपको वहाँ जरूरत है? वहाँ चीनी मिल की बहुत ज़रूरत है और वो चीनी मिल बंद पड़ी। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? बहन जी की सरकार की जो धमक होती है लॉ एंड ऑर्डर की और विकास कार्य की, स्कूल खोलने की, नौकरी देने की, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। मोहाली क्षेत्र की प्राथमिकताएं उनकी क्या रहेंगी? प्राथमिक समस्या यहाँ पे मूलभूत सड़कों की है। क्या आप पाते हैं सदर विधानसभा सीट पर आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आनंद जी? कि हम जनता यहाँ की हमें मौका देती है तो मैं दिल्ली मॉडल पे यहाँ काम करूँगा। पुष्पेन जी, सिधौली विधानसभा क्षेत्र में आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि सिधौली में सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था जो है उसको सुदृढ़ किया जाए। विदेशों में नौकरी करने के बाद अब वो राजनीति में दो हाथ करने आए हैं, तो उनका उद्देश्य क्या है? मुझे लगा कि जो ग्राउंड पॉपुलेशन है, अनएम्पावर्ड पॉपुलेशन है, जो मेजर स्टेक रखती है, उसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। क्या मिश्रित क्षेत्र में समुचित विकास आप पाते हैं? अगर विकास हुआ होता तो दिखता। मैं रानू चौधरी हूँ। मुझे बहन कुमारी मायावती जी का बहुजन समाज पार्टी से आशीर्वाद मिला है। सेवता क्या समुचित विकास हो पाया है? सेवता हमारा गांजरी क्षेत्र और वहाँ की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ और कटान। क्यों बागी बन गए, ये नौबत क्यों आई, जानेंगे साकेत मिश्रा से। मैं बागी नहीं, और बागी तब बनता है जब उसके साथ धोखा होता है, अत्याचार होता है। असली और नकली के विरुद्ध एक जंग छेड़ दी है। मेरी लड़ाई ये किसी से नहीं है। आई इंडिया के खास कार्यक्रम खबरों का खजाना खबरनामा को रोजाना रात 9 बजे देखना न भूलें। आई इंडिया के खास शो रंगदा को हर रविवार सुबह 8 बजे देखें। महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए देखते रहें आई इंडिया।